अगर आपका पड़ोसी झगड़ालू है, एरोगेंट है, पूरे तरीके से नालायक पड़ोसी है, किसी ना किसी बात पर आपसे झगड़ता रहता है, तो ऐसे पड़ोसी के खिलाफ आप क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं? कई बार पड़ोसी ऐसे होते हैं, वो आपके घर के सामने आकर के कूड़ा डाल जाते हैं, वो आपके घर के सामने गलत तरीके से पार्किंग करते हैं, शोर शराबा करते हैं, बात बात पे आपसे लड़ते हैं, तेज म्यूजिक चलाते हैं। तो ऐसे पड़ोसी को कैसे सबक सिखाया जाए? देखिए, अगर आपका पड़ोसी बात बात पे आपसे झगड़ा करता है और किसी ना किसी कारण से न्यूसेंस क्रिएट करता है, तो सबसे पहले उस पड़ोसी की वीडियोग्राफी कर लीजिए। अब ये वीडियोग्राफी आपको एक इंसिडेंट की नहीं करनी है, आप कई बार जब ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं तो उसकी वीडियोग्राफी करते रहिए। अगर आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं तो उसकी फोटोग्राफ अलग अलग एंगल से जरूर खींच लीजिए। अब आपको करना क्या है, ये वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ को एनेक्स करके एक कंप्लेंट अपने लोकल पुलिस थाने में देनी है, और लोकल पुलिस थाने में उसके द्वारा करी गई सारी हरकतों को पुलिस ऑफिशियल को बताना है। अब पुलिस ऑफिशियल ऐसे पड़ोसी को बुलाएगा और उससे बात करेगा और उसकी समस्या को सुनेगा। अगर पुलिस ऑफिसर को यह लगता है कि वो बार बार जानबूझकर न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो उसको फ्यूचर में ऐसा ना करने के लिए रोक लगाएगा। अब अगर पुलिस की बात सुनने के बाद भी वो पड़ोसी नहीं मानता है, तो आप 100 नंबर पे फोन कीजिए, पुलिस आएगी, उसके खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 107, 150 के अंतर्गत कार्यवाही बुक कर देगी। अब ये 107, 150 के अंदर उस पड़ोसी को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस पर्सन को अगले 1 साल तक आपके पड़ोस में पीस बनाए रखने के लिए बेल बॉन्ड भरवाएगा। अब देखिए, एक तो ये तरीका है जहां पर आप पुलिस के पास जाकर के अपने पड़ोसी को सबक सिखा सकते हैं, लेकिन जनरली हमने देखा है कि पुलिस इस तरह की कंप्लेंट के ऊपर एक्शन नहीं लेती है, वो सुनती भी नहीं है आपकी बात। तो आप क्या कर सकते हैं, इस केस में आप अपने लोकल एरिया के एसडीएम के पास अप्रोच कीजिए और वहां पर सीआरपीसी के सेक्शन 133 के अंतर्गत कंप्लेंट दीजिए। उस कंप्लेंट के साथ आपको पुलिस के अंदर दी गई कंप्लेंट को भी लगाना है और साथ में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ को भी एनेक्स करना है। अब यहां पर एसडीएम साहब द्वारा आपके उस पड़ोसी को बुलाया जाएगा और उसकी बात को सुना जाएगा, और साथ में पुलिस द्वारा उसके ऊपर रिपोर्ट भी मंगाई जाएगी। अब अगर एसडीएम साहब सेटिस्फाई होते हैं कि पड़ोसी आपके पड़ोस में न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो वहां पर एसडीएम साहब उसके खिलाफ रिस्ट्रेनमेंट के ऑर्डर पास कर देंगे और फ्यूचर में इस तरह की किसी भी हरकत को ना करने के लिए उसको वार्न कर देंगे। अब देखिए, एसडीएम साहब के ऑर्डर होने के बाद भी आपका पड़ोसी इतना नालायक है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और फिर से वही हरकतें चालू कर देता है। तो ऐसे में आपके पड़ोसी के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 291 के अंतर्गत एफआईआर हो सकती है, जहां पर उसको 6 महीने तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम पुलिस कंप्लेंट और एसडीएम कंप्लेंट को ना ऑप्ट करके हम सीधा कोर्ट को अप्रोच करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप सिविल कोर्ट के अंदर अप्रोच करके अपने पड़ोसी के खिलाफ इंजंक्शन सूट फाइल कर सकते हैं, और वहां पर सिविल कोर्ट को आप बताएंगे किस तरीके से आपका पड़ोसी समय समय पर आपको हरास कर रहा है, और वहां पर कोर्ट से गुहार लगाएंगे कि इसकी इन हरकतों को रोका जाए। अब सिविल कोर्ट ऐसे में सम्मन करके आपके पड़ोसी को बुलाएगी। अब जवाब आने के बाद अगर सिविल कोर्ट सेटिस्फाई होती है कि आपका पड़ोसी समय समय पर आपके साथ इस तरीके से न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो वहां पर सिविल कोर्ट उसके खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर पास करेगी और फ्यूचर में उसको ऐसा करने से रोक लगा देगी। तो दोस्तों, अगर आपका पड़ोसी भी किसी ना किसी कारणों से आपके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई करके आपको परेशान कर रहा है, तो इस तरह के लीगल ऑप्शंस को ऑप्ट करके आप उसको सबक सिखा सकते हैं। अगर आपका पड़ोसी भी आपको परेशान कर रहा है, तो अपनी स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इन्फॉर्मेशन से अवगत कराता रहूंगा। आई एम एडवोकेट योगेश अग्रवाल। आई मेक योर लीगल डिसीजंस इजी। बी अवेयर, बी सेफ।